काम कर जावा, कूड़ा घेरना हमने जगाना, बैठना हमने जगाना है। हम तो यही नहर क्या चाहते हैं? चाहता जी माने भी सारे फील्ड वीडियो वाडियो सारा हम डीसी के भी जाए जी। अब क्या करोगे? ये करा जी। 1.5 दशक पहले ग्राम पंचायत ने गरीबों को प्लाट तो दे दिए, लेकिन साहब आज तक प्लाट नहीं मिले। नमस्कार, बीडीएन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय मेहता, और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक अपील, एक अनुरोध आप लोगों के लिए कि जब सुबह आप अपनी रसोई की शुरुआत करते हैं तो गौ माता के लिए 1 रोटी 1 रुपया अवश्य निकालिए। गौशाला जाइए, नंदीशाला जाइए, क्योंकि यह कार्य करने से आपके जीवन में मंगल आएगा। यह हमारा अनुभव है, लोग भी बताते हैं। और इस समय मैं खड़ा हूं हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव बैजलपुर के अंदर। ये लोग देख लीजिए साहब आप, अभी तो ये कम लोग हैं, और 1.5 दशक पहले ये कागज दिए थे पंचायत ने गरीबों को 3-3 मरले प्लाट देने के लिए, और खुश कर दिया। 3 दशक का मतलब है 3 पंचायतें बदल गई, लेकिन ना तो इन्हें कोई प्लाट मिला है, ना वो जगह मिली है। और इसमें लिखा गया है कि इन्हें अनुदान पत्र दे दिया गया है। 2011 है, ये कागज इनके पास मौजूद है, ये कागज लेकर घूम रहे हैं। और जब भी चुनाव होते हैं तो यही लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि साहब अब की बार तुम्हें प्लाट मिलेंगे। और ये सैकड़ों लोग हैं, आज एकत्रित हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर अब हमें प्लाट नहीं मिला तो हम धरना देंगे, चाहे कहीं जाना पड़े, लेकिन प्लाट लेकर रहेंगे। शायद वो प्लाट किसी सरपंच की गाड़ी के नीचे आ जाता है, या मंत्री की गाड़ी के नीचे, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये 150 लोग हैं। गांव बैजलपुर में खड़ा हूं, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये लोग हैं। और एक बार मैं दिखा दूं कि यहां पर ये दिया गया है। ठीक, क्या नाम है जी आपका? बसंत लाल है जी। कहाँ से हैं आप? बैजलपुर। क्या काम करते हैं? जेवटी टीचर हूँ। तो ये क्या मामला है प्लाटों वाला? ये सबसे पहले तो मैं बीडीएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाने के लिए एक कॉल के ऊपर आप आए हो। और ये लगभग 15-16 साल से हो गए। ग्रामीण गरीब आदमी है, हर बिरादरी 36 बिरादरी के लोग इसमें शामिल हैं, और सभी ने बहुत ही कोशिश की कि सरकार ने भी अच्छा काम किया कि गरीब लोगों को कुछ से रहने के लिए प्लाट दिए जाएँ। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से प्लाट दे दिए थे जी, लेकिन ये किसी राजनीतिक मुद्दे के कारण दब चुके हैं। और हमारे पास रजिस्ट्री और इंतकाल भी बने हुए हैं सभी के पास, लेकिन कागजों में सिर्फ दिखाया हुआ है कि हम आपको प्लाट दे चुके हैं और कब्जा भी आपका है। लेकिन सभी ग्रामीण लोग हैं, गरीब आदमी हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी तहसीलदार साहब के पास जा रहे हैं, कभी बीडीओ के पास, कभी पटवारी के पास, डीसी के पास भी गए हैं। तो लेकिन उनका एक ही जवाब है कि आपको तो प्लाट मिल चुके हैं, आपको कब्जा देना है तो वो कब्जा आप सरपंच से ले सकते हो, या बीडीओ ब्लॉक में, या तहसीलदार से। तो हमारे कई बुजुर्ग लोग भी हैं, वो बीडीओ ब्लॉक में भी गए हैं, तहसीलदार के पास भी गए, लेकिन वो तहसीलदार की तरफ से कहते हैं कि बीडीओ में जाओ, बीडीओ वाले कहते हैं कि आप पटवारी के पास जाओ। तो इस तरह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि आप हमें न्याय दिलवाएं, गरीब लोगों को इनके प्लाट है इनको दिलवाइए जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी जयप्रकाश। तो ये क्या मामला है, आप भी बता दीजिए। मैं तो सबसे पहले तो जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे एक कॉल के ऊपर आके हमारी सुनवाई की है। हमारे गांव के अंदर जिस टाइम पंचायत ने 130 प्लाट काटे थे जी, तो सभी को उनको मतलब अपने अपने रजिस्ट्री संभाला दी थी, लेकिन उस टाइम कब्जा नहीं दिवाया गया। मतलब ये नहीं बताया भाई तेरी जगह यहाँ से यहाँ तक है, और लोगों को कहा गया भाई तुम्हारे को हम दे देंगे। उसके बावजूद अगला सरपंच आया, उसने भी यही दिया जी, आपको पंचायत की तरफ से दे देंगे। लेकिन आज तक 4थी बार सरपंच बन चुके हैं जिस गांव का। वो सारे ये कहते हैं भाई आपको तो कब्जा इसमें लिखित में दे रखे, आप सारे जने इकट्ठे हो। इकट्ठे होने के बावजूद हम कई जगह जा चुके हैं जी, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा जी। उसके बावजूद जी जब पटवारी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं बीडीओ साहब के पास जाओ, बीडीओ साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप फतेहाबाद जाओ। फिर बाद में सरपंच ने ग्राम पंचायत बैठक बुलाई जी, सभी साथी वहाँ गए थे। उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, आप वकील करो, वकील आपको प्लाट दिवाएगा। किसने कहा दिया आप? ये अहमद सरपंच साहब ने कहा था जी। उस टाइम मैं भी मौके पे वहीं था जी। सभी ने उसी दिन हमने ये ठान ली भी हम सभी इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर हमारी आवाज़ उठाएंगे, या तो हमारे को प्लाट मिलने चाहिए, नहीं इस जो ये दे रखे नकली कागज, इसका हम क्या करें जी? क्या करोगे आप? अब तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या को मतलब ये हमारी बात को उठाओ जी, ताकि हमारे को प्लाट मिल सके। जो गरीब आदमी है, जनता, वो मकान बना के रह सके जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए,
क्या नाम है जी आपका? बोलिए 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 मेरा बोलिए। संतलाल नाम है जी। एक मिनट, क्या नाम है आपका? संतलाल है जी। क्या मामला है ये? मामला जी प्लाट दे माने रजिस्ट्री दे जी, प्लाट मिले कौन जी। क्या चाहते हैं? चाहता जी माने भी सारे फील्डिया वीडियो वाडियो सारा हम डीसी के भी जाए जी। अब बोले, क्या करोगे? ये करा जी अब इन कागजों का क्या करोगे? कागज तो आप? जी के नाम तो लिया फिर जी, कभी आप कन चल जाओगे तो कहें जी बोले भाई तार तो मिल गया नहीं मिल गया प्लाट जी मान मिला। तो इसके लिए आप क्या करोगे आगे? मेंबर में हो जो मेंबर ही हो जी मैं मौके का मेंबर थे। आप उस समय मेंबर हाँ थे? मैं था। नक्शा बना दिया जी, सारा काम कर रखे है। तो आपको पता नहीं है ये जगह कहाँ पे है? जगह है पता है जी, फिर पता है जी। फिर माने कोई बड़न तो कौन दे जी उड़ा है वो उस जगह पर अब क्या बना हुआ है? उस कुछ तो खाली है जी, कुछ जोड़ पड़े है, कुछ जी थोड़ी बहुत जगह रुक रही है, कब्जा कर रखा और है। नहीं कर रखे जी। अब आप क्या चाहते हैं? माने जी प्लाट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, माने क्या चाहिए वो। चलिए, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? रोशनी। ये क्या मामला है प्लाटों का? ये प्लाटों का देखो मामला माना के 15-16 साल होगी और को देरे न जगह बना बताओ है बता देखो नहीं कुछ भी यही हम कर जावा कूड़ा गेर नाम ना जगह ना बैठा नाम ना जगह ना हम तो यही नहर के ऊपर किसी निठ बंदा जाम लावांगे सब लेडीज इकट्ठी होके और वहाँ बैठी होंगे हम तो चाहे कोई हमारे ऊपर को गाड़ी फेर दियो बोले डीसी के पास जाओगे। हाँ। क्या क्या कहना चाहते हैं? चाहे हमारे ऊपर बोले मगर जी प्लाट दबाओ मानता ने सरपंच माम बनाया है। बोले जी मेरे को तो हाथ बात कौन पलट नहीं, बोले मैंने वोट दो। बोले मैं भी प्लाट दबाऊंगा तारा। मैं एक दिन कहो जी बोले जी सरपंच साहब मुझे मैंने प्लाट दबाओ ये। जब बोले मेरे हाथ में कौन ही कहे मेरे तो डीसी के पास जाओ माने के बोले जी कड़ा डीसी माने लुगाई माम कर जावा मार हमारा है कौन कोई और नान पट हम इतनी उम्र है कि जाऊं कर जावा जी मामे ठीक है। प्लाट को ऊपर कहना जगह कौन ही। अब आप जो ये कागज हैं अब आप चाहते क्या हैं? अब तो जी बात यह है आर पार की लड़ाई हमारी जी। सरपंच साहब ने तो हमारे को बोल दिया भाई आप वकील करो, चाहे हमने वकील करना पड़े चाहे किसी के पास जाना पड़े, अब तो प्लाट लेके रहेंगे जी। चाहे सरपंच साहब के पास धरना देना पड़े चाहे वीडियो ऑफिस में धरना देना पड़े। बाकी जी हमारे को जो अगर कहीं किसी की जरूरत पड़ेगी हम उसको ही बुलाएंगे और हमारे गांव के सभी जितने साथी हैं सभी मिलजुल के भाग लेंगे। इसके लिए हम रोड भी जाम कर सकते हैं, उसका या तो पंचायत जिम्मेवार होगी या फिर प्रशासन जिम्मेवार होगा जी। ठीक है, आपने लोगों की भी बात सुनी। एक बात सुन लीजिए, गांव बैजलपुर के सरपंच हेमंत बैजलपुरिया जी, आपको प्लाट देने पड़ेंगे, वोट आपने लिए हैं और मौजूदा विधायक को भी ये बात करनी पड़ेगी, इनके साथ आकर बैठिए और इन गरीबों का साथ दीजिए। आपको वोट दिए गए हैं, वरना तैयार रहिए, वोट तो दोबारा भी आएंगे, लेकिन पहले ये कार्रवाई करिए और जिन्होंने इनको प्लाट देने का वादा किया था उन्होंने वह भी अपनी बात सुन लें और यहाँ आकर इनका साथ दीजिए। 150 लोग हैं ये और इन्हें अगर आप नहीं कर सकते तो झूठे वादे क्यों किए जाते हैं? क्यों ताड़ियां बजवाते हैं आप? क्यों लड्डू खिलाते हैं आप लोग? इन लोगों का साथ दीजिए, वरना ये सड़कों पर बैठेंगे, कभी कहीं जाएंगे तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। धन्यवाद।